आपको सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि एक और मौका उसने हमें दिया कि हम इकट्ठा हुए हैं। प्रभु का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और निश्चय हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हमारे स्तुति गान में वो हमारे साथ था, हमारी प्रार्थनाओं में हमारे साथ था, और अब जब हम वचन पढ़ने और मनन करने जा रहे हैं उसमें भी वो हमारे साथ है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और वचन हमें अपने देश के, अपने अधिकारियों के विषय में कुछ शिक्षा देता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम अपने देश में जब रहें तो हम उन बातों को मानते हुए रहें जो प्रभु की ओर से ठहराई गई हैं। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, भारत का संविधान लागू हुआ था जो भारत को चलाने के लिए बना था, लेकिन एक मसीही जीवन को चलाने के लिए उसका संविधान है ये पवित्र वचन। जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरे लिए, वो प्रत्येक मसीही जन के लिए एक संविधान है कि हम उस संविधान के अंतर्गत अपने कार्य करें, उस संविधान के अंतर्गत हम अपना जीवन व्यतीत करें। और जब हम उस संविधान के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चय हम अपने देश के संविधान के अंतर्गत भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम वचन में से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। पृष्ठ संख्या है 222। एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 7, पेज नंबर 222। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वे परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वे तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वे तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी वो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जैसे कर चाहिए, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है और अपना कार्य निश्चय करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आज जो कुछ बातें तू मुझसे और यहाँ बैठे लोगों से करना चाहता है प्रभु, वो हम पे जाहिर कर। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को यहाँ रिलीज कर, ताकि प्रभु ये आत्मा के द्वारा रचा गया वचन पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा ही हम समझने पाए। आए हुए प्रत्येक जन के हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हृदय की भूमि को तैयार करना कि वचन का बीज जब पड़े तो नाश न हो, बल्कि बहुतायत से फल लाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, सामर्थ्य है और यहाँ खड़ा किया है प्रभु। तेरे बिन मैं कुछ नहीं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से मस्सा कर इन होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के पवित्र हो जाए। कोई सांसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई किसी की निंदा नहीं, कोई कानों को खुजली मिटाने वाली बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा कन्विक्ट करने वाला वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में सुना जाए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे संत पौलुस रोमियो की कलीसिया को जो है एक
शिक्षा दे रहा है, क्योंकि रोमियो की कलीसिया जो जिस जगह पे थी वहाँ पे बहुत अत्याचार था। मसीही लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, उन्हें परेशान किया जाता था, उनके ऊपर तरह तरह के कर लगाए जाते थे, और यहाँ तक कि उनको इकट्ठा होने में भी जो है समस्याएं आती थी, कलीसिया चलाने में भी समस्याएं आती थी, बाइबल तक फाड़ दी जाती थी, जला दी जाती थी, जैसा आज हमारे देश का हाल है। हमारे देश में भी जो है हमें ये सब देख रहे हैं, हमें ये सब सहना पड़ता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये शिक्षा नहीं देता कि हम अपनी सरकार से या बाकी लोगों से जो है वो युद्ध करें, लड़ाई करें, उनकी निंदा करें, उनको बुरा भला कहें या उनके विरोध में खड़े हों। प्रभु का वचन हमें साफ साफ यहाँ पे शिक्षा दे रहा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, हर एक व्यक्ति, चाहे वो पास्टर है, क्वायर लीडर है, क्वायर है, महिला सभा है, यूथ फेलोशिप है, या कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो मसीह है तो उसे ये शिक्षा मानना बहुत आवश्यक है। अन्य लोगों के लिए यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये कलीसिया को संबोधित किया जा रहा है, किसी बाहर वालों को ये संबोधन नहीं है। और यहाँ पे कहा गया हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि अधिकार ऐसा नहीं, कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। कोई अधिकार, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, या स्टेट्स के मंत्री हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या कोई भी है हमारे ऊपर अधिकारी, हमारे काम की जगह पे हमारे ऊपर अधिकारी हैं, प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर के बिना दिया गया हो। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है, वो उन अधिकारों के विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर हम उन अधिकारों के विरोध में लड़ते हैं तो हम परमेश्वर से लड़ते हैं। इसलिए बहुत समझ के, बहुत ध्यान दे के हमें इन वचनों को सुनना है, इन्हें ग्रहण करना है, इन्हें अपने जीवन में लागू करना है। अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वो परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि ऐसा हमें वचन बता रहा है, और जो कुछ वचन बताता है वो सत्य है। और अगर हम उनके विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में खड़े होते हैं, तो हम परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं और परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, क्योंकि वो जिस प्रधान कुर्सी में बैठे हैं वो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिली है, और उनकी इज्जत करना, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। अगर 2024 में भी वो आते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से होंगे, अगर कोई और आता है तो वो परमेश्वर की ओर से होगा। ये हम नहीं जानते कि परमेश्वर किसको उतारता है, किसको बैठाता है, लेकिन वचन बताता है कि वो एक को उठाता है और एक को गिरा देता है। हालेलुया। 24 में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज इस समय जबकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमें ये समझ के उनका आदर करना है कि वो परमेश्वर की ओर से उस कुर्सी में बैठे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। मैं जहाँ कार्य करता हूँ हॉस्पिटल में, वहाँ भी जो मेरे ऊपर अधिकारी है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, और उसके ऊपर जो अधिकारी है वो भी परमेश्वर की ओर से
ठहराया गया है और सबके ऊपर कोई ना कोई अधिकारी है जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। और सबसे ऊपर कौन है अधिकारी? परमेश्वर। हालेलुया। सबसे ऊपर, सबके ऊपर अधिकारी है परमेश्वर, और वो ही है जो अलग अलग काम अलग अलग लोगों को बांट देता है। अब ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रभु ने उसे दिया है वो उसको कैसे इस्तेमाल करे। प्रभु के भय में चलते हुए इस्तेमाल करे कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम किसी का न्याय ना करना। जो कोई प्रभु ठहराता है, जो जिस किसी को प्रभु ठहराता है, हम उसके न्याय नहीं हो सकते। उसका न्याय करने के लिए परमेश्वर है जो सबका अधिकारी है। हालेलुया। हम अपने काम की जगह में कुछ गलत करते हैं तो हमारे ऊपर अधिकारी है, वो हमारा न्याय करता है। हमें मेमोरेंडम मिलता है, शो कॉज नोटिस मिलता है, जवाब देना पड़ता है, सस्पेंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। ऐसे ही जो अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं उनमें सबका न्याय होना है, और परमेश्वर बिन रुके, बिना किसी का पक्षपात करे न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। अगर हम उसके ठहराए हुए अधिकारियों का विरोध करते हैं तो हम परमेश्वर की विधि का विरोध करते हैं, क्योंकि वो विधि, वो विधान परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर ठहराया गया है। और जब हम उसका विरोध करते हैं तो निश्चय प्रभु का वचन कहता है विरोध करने वाला दंड पाएगा, वो दंड के योग्य ठहरेगा। इसलिए बहुत समझ के, बहुत शालीनता के साथ हमें जो है सोचना है, हमें जो है अपने अधिकारियों को इज्जत देनी है, उनका भय मानना है। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। हालेलुया। जो कोई अधिकारी, जो कोई हाकिम हमारे ऊपर है, वो बुरे काम के लिए डर का कारण है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो हमारी सराहना करने के लिए है। हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं, हमारे देश को चलाने वाले जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमें उनसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अगर हम इस संविधान को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो ये पवित्र बाइबल है। क्योंकि जब हम इसको मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम बुरा काम नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इसको नहीं मानते हैं तो हम अपने जीवन में, प्रभु का वचन कहता है, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराई ही उत्पन्न होती है। और जब बुराई हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो वह हमारे लिए भय का कारण है। किसी का छीन लेना, किसी से घूस लेना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करना, अपने स्वार्थ के लिए जो है कार्य करना, ये सब बातें जो हैं ये बुराई की बातें हैं। और जब ये हमारे शासकीय अधिकारियों के पास जाती हैं तो उससे हम दंड का योग्य ठहरते हैं और हमें फिर जो है उस दंड को भोगना पड़ता है। हमारे जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं हमारे अंदर एक डर हमेशा बना रहता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। कुछ चोरी कर ली, किसी का कुछ उठा लिया, कुछ छीन लिया, तो एक डर हमारे अंदर बना रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। और हम अपने अधिकारियों से डरते रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर तू बुरा करे तो वो निश्चय तेरे लिए डर का कारण है, लेकिन अगर तू भला करे
तो वो तेरी सराहना करेंगे। हम जब कार्य करते हैं वहां भी जब हम अच्छा करते हैं तो हमारी सराहना होती है। हमारे सामने उदाहरण है, भाई निर्मल जी बैठे हुए हैं, ये जब कार्य करते हैं वहां कुछ दिन पहले उनकी सराहना हुई, उन्हें सर्टिफिकेट मिला, उन्हें इनाम मिला, क्योंकि वो प्रभु के भय में चलते हुए अपना जीवन बिताते हैं और प्रत्येक जगह जो है वो भला ही करते हैं और परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है और जो अधिकारी हैं उनसे उनको सराहना मिली है। हालेलुया। परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है, अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। मोदी जी भी हमारी भलाई के लिए जो है वो परमेश्वर के सेवक है। इसलिए हमें हमेशा जो है जैसा वचन हमें सिखाता है उस रीति से जो है हमें सोचना है, उस रीति से हमें बोलना है, उस रीति से जो है हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यिर्मयाह अपने देश के लिए आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता था। हमें भी अभी हमने गीत में गाया, अपने देश के लिए आंसू बहा बहा के प्रार्थना करनी है। इस देश में बहुत सी अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं। लोग जो है सत्य को जानने से इनकार कर रहे हैं, जो जानते हैं वो उसे मानने से इनकार कर रहे हैं। नाना प्रकार के अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं, मूर्ति पूजा, जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है। मनुष्य से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर जो है इस देश को भी एक मसीही देश बनाने के योग्यता रखता है, सामर्थ्य रखता है, लेकिन उसके लिए उसके लोगों को कार्य करना बहुत आवश्यक है। प्रभु के 12 चेले थे, प्रभु ने उन्हें चुना था कि वो उसके साथ साथ रहें, लेकिन उसके बाद उसने और 70 चेलों को ठहराया जो जाएं और जाके जगह जगह सुसमाचार का प्रचार करें। 12 चेले तो उसके साथ साथ रहते थे, लेकिन वो 70 चेले जगह जगह जाके उसका सुसमाचार सुनाते थे, उसकी महानता के बारे में बताते थे और परमेश्वर की आत्मा जब उनके साथ थी तो सामर्थ्य के कार्य भी उनके द्वारा प्रकट होते थे। आज वो 70 चेले बढ़ चुके हैं और प्रत्येक मसीही जन जो है वो चेला है। हालेलुया। और हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। वो जिम्मेदारी उन 70 चेलों की है कि वो जाएं और जाके वो सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। इसलिए हमें अपने देश में अपने आप को उन 70 चेलों में से एक मानना है, प्रत्येक मसीही जन को। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। वो तलवार जो है वो उसके अधिकार को बता रही है कि उसके पास अधिकार है कि वो तुझको दंड दे, और वो अधिकार उसकी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। इसलिए सावधान, इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। अधीन रहना, हमें सिर्फ उस क्रोध के डर से अधीन नहीं रहना है, बल्कि हमें ये मानते हुए कि हमें ये हमारा संविधान ये शिक्षा देता है कि हमें उनके अधीन रहना है।
हमारा वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि आगे जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनके विषय में लिखा है, हमें टैक्स भी देना है और हमारे को लिखा गया है जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, अगर हम गलत करते हैं तो हमें उनसे डरना है। जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और सबसे बढ़कर हमें किससे डरना चाहिए? परमेश्वर से। और जब हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चय हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिससे डरना चाहिए, परमेश्वर से हमें डरना चाहिए, उससे डरो, तो हमें फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर हम भले काम करेंगे और हमारी सराहना होगी, हम दंड के योग्य नहीं होंगे। और जिनका आदर करना चाहिए उनका आदर करो। और जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो निश्चय हम किसी के भी विरोध में नहीं जाएंगे, हम प्रत्येक जन का आदर करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन जो है वो हमें जो शिक्षा देता है उसको मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें परमेश्वर से डरना है, उसका आदर करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने अधिकारियों से भी डरेंगे, उनका आदर करेंगे। हालेलुया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद 8वीं आयत से लिखी है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, परमेश्वर ने मूसा को सौंपी और मूसा ने मनुष्य को दी, और उस व्यवस्था को कोई भी जन पूरा नहीं कर पाया और ना ही कर सकता है, और प्रत्येक वर्ष उन्हें पाप बलि चढ़ानी पड़ती थी, और नाना प्रकार की कितनी बलियों के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं जो आज के दिन में संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक बार और हमेशा के लिए बलि करके एक उत्तम इंतजाम किया कि जो कोई उसके बलिदान पे विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उसका मूल जो है वो यहाँ इन वचनों में हम पढ़ते हैं कि आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो व्यवस्था पूरी करता है सिर्फ वो ही परमेश्वर के योग्य है, वो ही शुद्ध है, वो ही पवित्र है। और अगर हम व्यवस्था को पूरी नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है, परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं है, उसको ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि वो कोई अपवित्र चीज ग्रहण नहीं करता है। लेकिन उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है व्यवस्था पूरी करने का। हम अपने कार्यों से, अपनी समझ से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी सोच के द्वारा व्यवस्था पूरी नहीं कर सकते। हम हर संडे चर्च आए, हर प्रेज मीटिंग में आए, जोर जोर से गाना गाएं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले, पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करें, क्वायर में गाएं, दूसरों को शिक्षा दें, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं तो हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है कि अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हूं। मेरे ये सब काम जो है झंझनाती झांझ और ठनठनाते पीतल के समान है। जो कुछ मैं कर रहा हूं, 10वां अंश दे रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था को पूरी नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था को पूरी करना
मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है वो व्यवस्था को पूरी करता है। आज जांचने का समय है इस गणतंत्र दिवस हमारे को, अपने आप को, क्या मैं प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता हूं। प्रभु का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, चाहे वो कोई है, उसका विश्वास कुछ भी है। अगर तू मुझ पे विश्वास करता है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और अगर तू उससे प्रेम रखता है तो निश्चय तू उसे सत्य के बारे में बताएगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आगे उसके ऊपर है कि वो सत्य को मानता है कि नहीं मानता है। तेरा कार्य वहां समाप्त हो जाता है, उसका खून अब तेरे ऊपर नहीं आएगा। तूने उस व्यवस्था को पूरी कर दिया है कि तू खून ना करना, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। आज इस गणतंत्र दिवस हमें ये जांचना है, जानना है, मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता हूं। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हम अपने देशवासियों से, अपने देश से प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और अगर नहीं रखा है आज तक, तो आज मेरे पास, आज आपके पास ये मौका है कि इन वचनों को हम ग्रहण करें, इन्हें अपने जीवन में लागू करें, और आज ही हम एक दूसरे से प्रेम रखना शुरू करें। और किसी बात के नहीं, सिर्फ प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना बने। हालेलुया। हमेशा हम इस कर्ज को उतारने की कोशिश करें कि हम दूसरे से प्रेम रखें। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।